हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। समित पात्रा ने संसद में राहुल को ऐसा दौड़ाया। मैं पता है क्यों पढ़ रही थी, दौड़ डाला पता नहीं क्यों दौड़ डाला पढ़ रही थी, दौड़ाया। मुंह छिपाकर भागी प्रियंका। सभी लोगों ने इन लोगों का बाजा बजाया लगता है, प्रियंका गांधी और राहुल का। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। और किसी ने नोट किया था प्रियंका गांधी जो बैठी हुई थी, कोई पहली रो में भी नहीं थी, दूसरी में भी नहीं थी, तीसरी या चौथी रो में बैठी हुई है। आज के टाइम में ऐसा इनकी मतलब बेइज्जती हो रही है, जो पहले फ्रंट सीट में बैठते थे अब इनको पीछे की। और कुछ अगली बारी ना जनता अगर समझदार है ना तो उनको पीछे लास्ट सीट पे बिठाए या इससे बाहर निकाले। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी कि वो अंदर आ गई है, अब अगली बारी जाग जाना। पर चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। विषय को रखने का मौका दिया। कल मैं सदन में मौजूद था और मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडियन अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहाँ सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडियन अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है आज। अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूँ। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूँ। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है जी, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। आज चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया, चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। अच्छा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching 13.6 billion US dollar, and India was enjoying a comfortable trade surplus of 1.75 billion US dollars. इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, 1.7 बिलियन डॉलर अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10
10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे 25 गुना। जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, MOU साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल जिनपिंग पैसा खा के गांधी जी ने किया था क्या? यही हुआ था, यही हुआ है। पैसे खाते हैं, देश को बेच रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बातचीत हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड यहां मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं। RBI KLEMS, कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल और सर्विसेज, इसके माध्यम से देश का एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है। मैं आपको यहां आंकड़े दे दूं, जहां 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो मात्र 2.9 करोड़ नौकरी दी गई थी। वही मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में 2014 से 2024 के बीच 17 करोड़ की नौकरी दी गई है। 2.9 से 3 से 17 17 करोड़ Massive. यूपीए की कार्यकाल में। और कैसे मिसलीड कर रहे हैं जनता को। मात्र 6% था, और वही मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों से एम्प्लॉयमेंट का रेट 6% से बढ़ के, अरे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अमेजिंग हो चुका है इंडिया में। और कल राहुल गांधी बोल रहे थे कि यूपीए भी फेल हुई, एनडीए भी फेल हुई। अरे राहुल जी, यूपीए तो फेल हुई, आप फेल हुए, मतलब यूपीए, वो आप जो है वो 8 तारीख को फेल हुए। आप तो फेल हुए ही हुए हैं, मगर हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन के साथ। कोई बात नहीं, अब फर्स्ट आएंगे। बोल रहे थे इंडिया स्किल रिपोर्ट पढ़िए साहब, इंडिया स्किल रिपोर्ट, यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स सिंगुलरली एंड ड्रास्टिकली इंक्रीज फ्रॉम 33.95% in 2013 to 54.81% in 2024। ये जंप है, ये छलांग है मोदी जी के अंतर्गत। सभापति महोदय, वो तो हमें कोई डाउट है ही नहीं। हमें तो मैं आपको 2 और छोटे छोटे विषय हैं, गंभीर विषय है, वो रखना चाहता हूं। एक विषय है चीन को लेकर। चीन को लेकर कहा गया कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच कहीं न कहीं संबंध खराब है। चीन को लेकर कहा गया कि हमारी जमीन हड़प ली चीन ने। 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूँ। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, नॉट अ ब्लेड इसलिए दे दो, समझ गए। 1000 feet high, uninhabitable, and we didn't even Resources know होते हैं। where it is। यूरेनियम होता है। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, he was not Intelligent guy। supposed to be। जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और जैसे राहुल गांधी वैसे ही था वो, उसका नहीं मतलब। थे। उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, this head, bald head does not grow any hair. Should I give the head to someone else? Should I give the head to someone else? तो नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए Good। थे, नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए Good। थे। ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए। कर रहा हूं साहब, आर्मी, ये गंभीर विषय है, मुझे और 2 मिनट दीजिए। आर्मी को लेकर राहुल जी ने कहा कि मोदी जी और आर्मी के बीच खाई है। कोई खाई नहीं है, मैं 2012 तुम्हें दिमाग में खाई है। आर्टिकल की ओर जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हर किसी को वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए। बाय गॉड, जितना नेहरू के बारे में पता चलता है, देखिए जितने उतना ही शॉकिंग। इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं मिस्टर पात्रा, जितने इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं उतने आपको चीजें पता लग रही हैं कि क्या लोचा हुआ है पूरी कंट्री में। बंदे की कहा, मैं पहले चाचा नेहरू या नेहरू ज्वाला नेहरू जी करके बोलती थी, अब दे सुनो कि बंदे का सोच क्या है कि वो बंजर जमीन थी बड़ी, वो उसका इनहैबिटेबल है,
तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं भाई, तुम कौन होते हो? हाँ, यूरेनियम हाँ, है, कितना क्या मिनरल्स हो, क्या हो, लिथियम है, क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। लैंड इज लैंड। हाउ डम कैन समबडी बी? ये होता है जब आप गलत बंदे को, लैंड इज लैंड, वहां कुछ बना सकते थे। एक अंग्रेजी बोल लो, उसका ये मतलब नहीं कि यू आर इंटेलिजेंट, ये साफ दिखता है। कहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाओ बिकॉज तुम्हारे पास पहुंच थी, मेरे ख्याल से ये भी कहा था कि सरदार पटेल ने मना भी किया था। हाँ, वो तो हर चीज में ये गलत करके तब मना किया गया। और वैसा ही तब पता चला पूरा खानदान ही उसी टाइप का है। अब आपको राहुल गांधी जैसा ही जवाहरलाल नेहरू, माय गॉड, और क्या बेवकूफ बना होता टाइम ऐसा आएगा कि चीजें खरीदनी पड़ेंगी और कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेट्स सी, देखो हद ही हो गई। और यहाँ पे अब ये राहुल गांधी उनके चाइना के साथ जो है डीलें करता है, खुद अपनी जेब गरम कर रहा है और देश को बेचते हैं जाकर। तो चलो यार, पर इन्होंने बहुत अच्छा बोला। और सबसे मजेदार तो ये था क्या, एक मफलर और एक टी शर्ट, कमाल का होता है कि नाम नहीं बोल सकता, एक मफलर बंदा और इतना मजा आ रहा था सुनने, दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं। हाँ, और कैसे पीट रहे हैं, और बोलने का उनकी बेइज्जती, उनका रोस्ट करने का तरीका वाज रियली फैंटास्टिक। और फिर कह रहे थे कि आप तो हारोगे, आपका तो बाजा बजेगा ही, वो आप फिर बोलते हैं, और दूसरी जो आप पार्टी है जिसका कल नतीजा आएगा वो भी जाएंगे। मजा आ गया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।